सुनिए जी, हमारे घर 20 बरसों बाद खुशी आई है। क्यों ना इसका नाम हम खुशी रखें। मैंने मन्नत मांगी थी, जब हमारे घर कोई औलाद हुई तो हम ऊंची पहाड़ी पे एक मंदिर है, वहाँ खुशी को लेकर जाएंगे। ठीक है रानी साहिबा, हम आज ही यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। रानी और राजा की कोई संतान नहीं थी। 20 वर्षों बाद उनके यहाँ एक बेटी का जन्म होता है। इस खुशी में वो अपनी बेटी को लेके ऊंचे पहाड़ वाले मंदिर पे जाना चाहते हैं। वहाँ दूसरी तरफ जंगल में एक जादूगर रहता था। वो बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता था। उसके लिए वो अपनी काली माता को प्रसन्न करना चाहता था। वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर बनना चाहता था। आने वाली पूर्णिमा को मैं तुम्हें 5 बालक, 11 कुंवारी कन्या और 101 रानियों की बलि दूंगा। मेरी बलि से प्रसन्न होकर मुझे बहुत सारी शक्ति देना माता। सी जंगल से राजा और रानी अपनी बेटी खुशी के साथ यात्रा पर जा रहे होते हैं। जिस जंगल में वो जादूगर रहता है, रास्ते में जाते हुए जंगल में अचानक तूफान आता है। बारिश होने लगती है, हवाएं चलने लगती हैं और इसी दौरान उनकी बेटी खुशी उनसे अलग हो जाती है। इस तूफान की वजह से राजा और रानी भी अलग अलग दिशा में जाके गिर पड़ते हैं और बेहोश हुए होते हैं। जब रानी को होश आता है, रानी कहती है, उठे उठे महाराज, हमारी खुशी कहाँ गई? हमारी खुशी नहीं मिल रही महाराज। महाराज, हमारी खुशी नहीं मिल रही। हमारी खुशी कहाँ गई? हमें तो इतनी देर बाद खुशी मिली थी। महाराज, खुशी को ढूंढिए महाराज। दूसरी तरफ दीनपुर नाम के गांव से भी बच्चे गायब हो रहे थे और जो वो गायब कर रहा था वही जादूगर खुशी को भी ले गया था। मेरा बच्चा कहाँ गया? मेरा बच्चा कहाँ गया? मेरा राजू कहाँ गया? कमला बहन, मेरा अपना बच्चा नहीं मिल रहा। ये क्या हो रहा है? ये बच्चे कैसे गायब हो रहे हैं? कौन है जो इनको गायब कर रहा है? मेरा भी बच्चा नहीं मिल रहा। ये क्या हो गया? हमारे बच्चे कैसे गायब हो रहे हैं? ये क्या हो गया? हमारे बच्चे कहाँ गायब हो रहे हैं? कैसे गायब हो रहे हैं? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? इनका शोर सुनकर गांव के लोग वहां पे जमा होने लगे। अरे भाइयों और बहनों, परसों रात को भी 2 बच्चे चोरी हो गए थे, एक राम का और एक तिलक का। और कल रात को तुम्हारे बच्चे चोरी हो गए। लगता है गांव में कोई बच्चे चोर आ गए हैं। हाँ भाई, पक्का हमारे गांव में कोई बच्चे चोर आ गए हैं। पर अब क्या किया जाए? अब इन बच्चे चोरों से बच्चों को कैसे बचाया जाए और बाकी बच्चों को भी कैसे बचाया जाए? क्या किया जाए कि हमारे बच्चे भी हमें वापस मिल जाएं और बाकी बच्चे भी सुरक्षित रहें? मुझे लगता है हमें हमारे राजा के पास जाना चाहिए। वही हमारी इस संकट के समय में मदद कर सकते हैं और हमारे बच्चों को बचा सकते हैं। हाँ, चलो हमारे राजा के पास। फिर सभी गांव वाले राजमहल की ओर निकल जाते हैं।
महाराज, महाराज, हमारे बच्चों को बचा लो महाराज, महाराज, हमारी मदद करो महाराज, महाराज, हम बहुत संकट में हैं महाराज। अरे क्या हुआ है? ऐसा कौन सा संकट है हम सभी गांव वालों पर? महाराज, कल मेरा और कांति बहन का बच्चा कोई चुरा कर ले गया है। इतना ही नहीं महाराज, परसों रात को भी हमारे गांव के 2 बच्चे चोरी हो गए, इसलिए हमें लगता है कि हमारे गांव में कोई बच्चे चोर घुस आया है। हमारी मदद करो महाराज, हमें उन बच्चे चोर से बचाओ महाराज। हमारे बच्चों को बचाओ महाराज। क्या बच्चों की चोरी हो रही है? राम राम, इन नादान बच्चों को भी लोग चुरा कर ले जा रहे हैं। और ये तो बहुत बड़ी समस्या है। इन बच्चे चोरों को पकड़ना बहुत जरूरी है। महाराज कुछ देर सोचते हैं और फिर गांव वालों से कहते हैं, मेरे प्रिय गांव वालों, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बच्चों को वापस ला दूंगा और उन बच्चे चोरों को भी दंड दूंगा। अब तुम घर जाओ और आज से रात को थोड़ा ध्यान से रहना। महाराज की ये बात सुनकर गांव वालों को थोड़ी राहत मिली और वे घर की ओर निकल गए। पर इधर महाराज बड़े सोच विचार में पड़ गए थे। महाराज की अपनी पुत्री भी जंगल में गायब हो गई थी। वो ये भी सोच रहे थे कि उन बच्चे चोरों ने ही कहीं मेरी पुत्री को चुरा ना लिया हो। मंत्री जी, क्या लगता है तुम्हें? हमारे राज्य में ऐसा पहली बार हो रहा है कि बच्चों की चोरी हो रही है। इन बच्चे चोरों को कैसे पकड़ा जाए? महाराज, एक उपाय है हमारे पास। क्या उपाय है? जल्दी बोलो। बच्चों की चोरी रात में हो रही है, क्यों ना हम रात को गांव में पहरा दे। जो भी बच्चे चुराने आया उसका पता चल जाएगा। हाँ, योजना तो अच्छी है मंत्री, आज रात हम ऐसा ही करते हैं। फिर रात होते ही महाराज, मंत्री जी और कुछ सैनिक गांव के मुखिया रास्ते पे जाके छुप जाते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं चोरों का। आज मैं फिर एक बच्चे को उठा कर लाऊंगा। जादूगर शेर का रूप लेता है और गांव में घुसता है। शेर गांव की ओर जाता है, तभी मंत्री जी को शेर की परछाई दिखती है। महाराज, उधर देखो, लगता है वहां से कोई आ रहा है। तुम सब लोग तैयार रहना, उसके यहाँ आते ही हम उस पर हमला कर देंगे। तभी परछाई पास में आती है। मंत्री जी उसे पहचान लेते हैं। ये कोई शेर है, ये कोई इंसान नहीं है। शेर को पहचानते ही मंत्री जी की हवा टाइट हो जाती। शेर, शेर, महाराज, वहाँ शेर है, वो कोई इंसान नहीं है। शेर, शेर, महाराज, हमें भागना होगा। नहीं नहीं, कोई नहीं भागेगा, चुपचाप यहाँ पर बैठे रहो। हमें देखना है, शेर ही बच्चों को चुरा कर ले जा रहा है। यदि इसने किसी पर हमला किया तो हम तलवार लेकर इस पर टूट पड़ेंगे। महाराज की बात मानकर सब लोग चुपचाप शेर को देखने लगते हैं। शेर जाता है और बच्चों को देखने लगता है। पर उस दिन बच्चे चोरी के डर से बहुत लोग बाहर नहीं सोए थे और जो लोग बाहर सोए थे उन्होंने अपने बच्चों को अंदर ही रखा था। शेर धीरे धीरे सभी परिवारों के पास जाता है पर उसे कहीं भी बच्चे नहीं दिखते। एक भी बच्चा बाहर नहीं है। लगता है डर के मारे इन्होंने बच्चों को बाहर नहीं निकाला। अब मुझे बच्चे चुराने दूसरे गांव जाना होगा, नहीं तो मैं माता को बच्चों का बलिदान नहीं दे पाऊंगा।
ऐसा सोचकर शेर उस गांव से निकल जाता है। देखा महाराज, मुझे तो लगता है शेर सिर्फ बच्चों को ही खाता है, उसके लोगों को नहीं कुछ करता। अब बच्चे नहीं हैं तो शेर वहां से चला गया। हमें कुछ भी करके इस शेर से गांव वाले बच्चों को बचाना होगा और ये देखना होगा जो बच्चों को लेकर गया वो इसने मार दिए हैं या कहीं छुपाए हैं। महाराज, यदि चोर होता तो हम उसे बंदी बना लेते और पूछ लेते। ये तो शेर है, इससे हम कैसे पूछेंगे? ये शेर कहीं गांव के आसपास किसी गुफा में रहता होगा और बच्चों को वहीं लेकर जाता होगा। हम शेर को नहीं छोड़ेंगे और फिर गांव के आसपास सारी गुफाएं देखेंगे। मुझे तो लगता है ये शेर आज रात बच्चा चुराने फिर आएगा। जिस रास्ते से ये आया है हम वहां गड्ढा बना देते हैं और गड्ढे को पत्तियों से ढक देते हैं। रात के अंधेरे में शेर को कुछ दिखेगा नहीं और जैसे ही वो गड्ढे के पास आएगा वो गड्ढे में गिर जाएगा। हम फिर उस गड्ढे को ढक देंगे। इस तरह शेर का काम तमाम हो जाएगा। हाँ महाराज, अच्छी योजना है, हम ऐसा ही करेंगे। फिर महाराज और सभी लोग राजमहल चले जाते हैं। शाम होते ही महाराज ने शेर के आते हुए रास्ते पर एक गड्ढा खुदवाना चालू किया। गड्ढे को उन्होंने पत्तियों से ढक दिया। फिर महाराज, सैनिक और मंत्री जी पीछे जाके छुप गए और शेर का इंतजार करने लगे। वहां भी शेर की राह देखने लगे। आधी रात चली गई, शेर नहीं आया। धीरे धीरे सूरज निकलने का भी समय आ गया, पर शेर आया ही नहीं। महाराज, शेर तो आया ही नहीं। लगता है इस गांव में वो अब नहीं आएगा। हाँ मंत्री जी, अब हमें बच्चों को ढूंढने के लिए गुफाएं तलाश करनी होंगी। फिर महाराज, मंत्री जी और सैनिक बच्चों को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाते हैं। उधर वो जादूगर दूसरे गांव से एक बच्चे को चुरा कर ले आया। माता को बलि देने के लिए मैं 5 बच्चे तो ले आया। अब मुझे 11 कुंवारी कन्या और 101 प्राणियों को तलाश करना है। मैं ऐसा करता हूँ, जंगल में जाता हूँ। वहाँ पर चरवाहे गांव बकरियों को चरवाने के लिए लेकर तो आते होंगे। वहीं से गायें और बकरियां चुरा लूंगा। ऐसा सोचकर जादूगर जंगल की ओर निकल गया। कुछ ही दूर जाने पर उसने देखा कि 2 चरवाहे गायें और बकरियां चुराने के लिए जंगल में आए हैं। अरे चंपत भाई, आज कितनी धूप है। ओ, बहुत धूप है। चलो हम छांव में जाकर बैठ जाते हैं। हमारी तो बैल बकरियां यहाँ पर चर रही हैं। ऐसा कहकर वो दोनों पेड़ के पास जाते हैं और वहां पर बैठ जाते हैं। इधर जादूगर धीरे धीरे गायें और भेड़ बकरियों के पास आ रहा था। पेड़ की छांव में ठंडी हवा के कारण हरिया और चंपत को नींद लग गई। अरे वाह, ये दोनों तो सो गए। अब मैं जल्दी से 2 गायें और 2 बकरियां ले जाता हूँ। फिर जादूगर चुपके से 2 गायें और 2 बकरियों को वहां से लेकर चला जाता है और उन्हें गुफा में लाकर पिंजरे में बंद कर देता है। कुछ देर बाद चंपत की नींद खुली। अरे हरिया भाई उठो, शाम हो रही है। हम कितनी देर सोओगे? हाँ भाई, उठ रहा हूँ।
यहाँ गाय लेकर हम घर जाते हैं। तभी हरिया की नजर गाय बकरियों पर पड़ती है। अरे चंपत भाई, हम तो 4 गाय लेकर आए थे, पर यहाँ पर तो 2 ही गाय हैं। 2 गाय कहाँ गई? हाँ भाई, 2 बकरियां भी कम दिख रही हैं। चलो आसपास में कहीं होंगी। फिर हरिया और चंपत उनकी गायें और बकरियों को जंगल में इधर उधर खोजने लगते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। ओए हमारी गायें और बकरियां, ये सब हमारी नींद की वजह से हुआ। अगर हम सोए ना होते तो ऐसा ना होता। अब कल से हम नहीं सोएंगे, चौकन्ना रहेंगे। ठीक है भाई, चलो अब घर, जो हुआ सो हुआ। फिर दोनों उनकी गायें बकरियां लेकर घर की ओर निकल जाते हैं। दूसरे दिन वे फिर से जंगल में गायें बकरियां चुराने आते हैं। आज वो दोनों सोए नहीं और नजर रखने लगे। कुछ देर बाद जादूगर भी आ गया। अच्छा, ये लोग अब तो पहरा दे रहे हैं। मैं भी इनको अपने समूहन में लेके इनकी गायें बकरियां ले जाता हूँ। ऐसा कह के जादूगर उनको सम्मोहित कर देता है और उनकी गायें बकरियां उनकी नजरों के सामने ले जाता है। जब जादूगर का सम्मोहन उन पर से टूटता है तो वो एक दूसरे की तरफ देखकर कहते हैं, ये तो रहस्यमयी जंगल लग रहा है। ये हमें क्या हो गया था? ऐसा लग रहा था जैसे हमें किसी ने सम्मोहन कर दिया हो। कल हमारी भेड़ बकरियां गायब हो गई थी, आज हम भूत बने खड़े रहे हैं। आज हमें कुछ याद ही नहीं। ये क्या हो रहा है? ये तो जंगल ही नहीं सही लग रहा। हरिया ऐसा बोल ही रहा था, तभी चंपत की नजर पीछे गई और उसने देखा कि पीछे गायें और बकरियां हैं ही। अरे हरिया भाई, हमारी गाय बकरियां गायब हो गई। क्या? कहाँ गई हमारी गाय बकरियां? कहाँ गई? चंपत भाई, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। ये जंगल बड़ा ही अजीब है। मुझे लगता है यहाँ कोई जादुई शक्तियाँ हैं। भागो यहाँ से, जल्दी भागो, जान बचाकर भागो। फिर दोनों वहां से डरकर गांव की ओर भाग जाते हैं। पुत्री, मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। ताशी, वो तो जंगल से गुजर के जाना पड़ता है ना, वहाँ झरना भी है। मेरा बड़ा मन है झरना देखने का। मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। ठीक है पुत्री, आ जाओ फिर। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद उस जादूगर ने उन्हें देख लिया। अरे, ये तो महाराज और उसकी लड़की है, और मुझे माता को बलि देने के लिए कुंवारी कन्या की भी जरूरत है। अब कुछ भी करके मुझे इस लड़की को मेरे जाल में फंसाना होगा। ऐसा सोचकर वो जादूगर खुद को एक राजकुमार के रूप में बदल लेता है। फिर वहां से गायब हो जाता है और वो झरने के पास पेड़ के नीचे मुरली बजाते हुए बैठ जाता है। कुछ देर बाद राजकुमारी को मुरली की धुन सुनाई देने लगी। पिताश्री, क्या आपको मुरली की धुन सुनाई दे रही है? कौन बचा रहा है इतनी मनमोहन मुरली? जी, ये आवाज तो नदी के पास से आ रही है। क्यों ना हम वहां जाके देखें। और चंद्रलेखा नदी के पास गए।
वहां पर उन्होंने देखा कि एक युवक मुरली बजा रहा है। चंद्रलेखा तो उसकी मुरली की धुन में पूरी तरह खो गई। ए युवक, कौन हो तुम? महाराज, आप यहाँ कब आए? अभी यहाँ तुम्हारी मुरली की धुन सुनकर। कितनी प्यारी और मनमोहन मुरली बजाते हो तुम। कृपया मुझे तुम्हारा परिचय दीजिए। महाराज, मैं बाबा दीनदयाल का शिष्य हूँ। यहाँ पास में ही हमारा आश्रम है। बाबा दीनदयाल ने ही मुझे मुरली बजाना सिखाई है। रोज इसी समय मैं इस नदी के पास मुरली बजाने आता हूँ। उधर महाराज उस युवक से बातें कर रहे थे, पर इधर चंद्रलेखा उस युवक के प्रेम में पड़ गई थी। कितना सुंदर है ये युवक और कितनी प्यारी मुरली बजाता है। इसका रूप रंग तो बिल्कुल राजकुमार जैसा है। काश इससे मेरी शादी हो जाए। चंद्रलेखा, कहाँ खो गई तुम? चलो अब हमें राजमहल जाना है। यहाँ पर ही नहीं रहना है। पिताश्री चलिए। फिर चंद्रलेखा और महाराज राजमहल के लिए निकल जाते हैं। पर चंद्रलेखा उसी युवक के बारे में सोच रही थी। इस लड़की पर तो मैंने मोहनी डाल दी। ये पक्का कल मुझसे मिलने आएगी। आज पिताश्री साथ में थे, इसलिए मैं उससे बात नहीं कर पाई, पर कल पक्का मैं उससे मिलने जाऊंगी। पिताश्री, मुझे आज भी नदी के पास जाने का मन कर रहा है। पुत्री, आज तो मैं नहीं आ सकता। तुम कुछ सैनिकों को लेकर साथ चली जाओ। यहाँ राज्य में मसला है और उसको सुलझाना है। फिर चंद्रलेखा कुछ सैनिकों को साथ में लेकर नदी की ओर निकल गई। वह नदी के पास गई तो उसने देखा वही युवक आज भी बैठकर मुरली बजा रहा था। उसे देखकर चंद्रलेखा बहुत खुश हो गई। हे युवक, अरे राजकुमारी जी, तुम यहाँ पर कैसे आ गई? मैंने जब से तुम्हें देखा है और तुम्हारी मुरली सुनी है, तब से मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ। मैं कल तुमसे बात करना चाहती थी, पर पिताश्री थे, इसलिए मैं कुछ बात ही नहीं कर पाई। राजकुमारी जी, मैं भी तुमसे बात करना चाहता था, पर महाराज के आगे मैं कुछ बोल नहीं पाया। मुझे तुम चंद्रलेखा कहकर बुला सकते हो। मेरा नाम शेखर है। फिर वह आपस में बातें करने लगते हैं। कुछ देर बातें होने के बाद उस युवक ने चंद्रलेखा को बताया कि उसके गुरुदेव गुफा में तपस्या कर रहे थे। सर, मुझे उस गुफा में लेकर चलो, मुझे तुम्हारे गुरुदेव को देख। ठीक है चंद्रलेखा, चलो। फिर वह जादूगर चंद्रलेखा को उसकी गुफा में ले जाता है। गुफा में पहुंचते ही जादूगर अपने असली रूप में आ जाता है और चंद्रलेखा को पिंजरे में कैद कर लेता है। आखिर मैंने तुम्हें अपने जाल में फंसा ही लिया। अब मुझे सिर्फ 10 लड़कियों की जरूरत है। अरे दुष्ट, कौन हो तुम? मेरा शेखर कहाँ है? मेरे शेखर को बुलाओ। कौन हो तुम? मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो, बाहर निकालो मुझे। कौन हो तुम? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? कोई शेखर नहीं है।
जो भी हूँ मैं ही हूँ इस दुनिया का होने वाला राजा। अब तुम सब मेरे बंदी हो। हा 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 हा। इधर शेखर ने चंद्रलेखा को बंदी बना लिया था। उधर सैनिक चंद्रलेखा का इंतजार कर रहे थे। बहुत समय बीत गया, चंद्रलेखा बाहर नहीं आई। ये देखकर सैनिक बहुत सोच में पड़ गए थे। अरे भाई, राजकुमारी को गए हुए कितना समय हो गया है, अभी तक वो वापस नहीं आई। अरे भाई, कहीं राजकुमारी संकट में तो नहीं आ गई? भाई मैं भी यही सोच रहा हूँ, कहीं राजकुमारी किसी संकट में तो नहीं है। बहुत समय हो गया है। चलो आओ हम गुफा में जाके देखते हैं। फिर सैनिक गुफा में जाते हैं। गुफा में उन्हें राजकुमारी कैद हुई दिखी और वहाँ सब बच्चे और बैल बकरियां भी दिख गई। राम राम राम, राजकुमारी को तो यहाँ बंदी बना लिया गया है। ये तो सिर्फ गांव वालों के भी बच्चे हैं जो चोरी हो गए थे। आखिर ये यहाँ पर कैसे आए? आखिर किसने बंदी बनाया है इन्हें? सैनिक ऐसा बोल ही रहा था कि तभी वहाँ पर जादूगर आ जाता है और वो सैनिकों को भी बंदी बना लेता है। दुष्ट, कौन है तू? तूने हमें क्यों बंदी बना लिया? छोड़ो हमारी राजकुमारी को। हमारे राजा को पता चल गया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हा 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 हा। तुम्हारे राजा को बताएगा कौन? मैं तुम्हारी भी बलि दे दूंगा। हा 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 हा। फिर महाराज चिंतित होने लगे। शाम होने को आई लेकिन चंद्रलेखा वापस नहीं आई। शाम होने को आई लेकिन अभी चंद्रलेखा वापस नहीं आई। किधर गए होंगे ये लोग? जंगल में तो जंगली जानवर भी बहुत है, कहीं इनके साथ अनहोनी तो नहीं हो गई? मेरी पुत्री वापस क्यों नहीं आई है? क्या हुआ है? महाराज, आप परेशान मत हो। महाराज, आप जैसे महान राजा परेशान हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा? मैंने मेरे गुप्तचर भेजे हैं, वो आते ही होंगे। इधर मंत्री जी महाराज को अभी कह ही रहे थे कि मंत्री जी का गुप्तचर आ गया। महाराज की जय हो। कहो गुप्तचर, क्या खबर लाए हो? राजकुमारी मिली? कहाँ है वो? क्षमा कीजिए महाराज, राजकुमारी नहीं मिली। राजकुमारी सैनिक कहीं भी पता नहीं चल रहा। मैंने पूरा जंगल छान मारा। यदि जंगल में नहीं है तो कहाँ गए ये लोग? क्या हुआ इनके साथ? महाराज बड़े चिंतित हो गए। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कुछ देर सोचने के बाद महाराज बोलते हैं, मंत्री जी, कल सुबह ही पूरे राज्य में टिंडोरा पिटवा दो। जो मेरी राजकुमारी को ढूंढेगा उसे मैं आधे राज्य का राजा बना दूंगा। ठीक है महाराज। सुबह होते ही ढिंढोरा पीटने सैनिक गांव वाले निकल गए। सुनो सुनो सुनो, सब गाँव वाले सुनो। कल हमारे सैनिक और राजकुमारी जंगल में गए थे, वापस नहीं आए। जो भी व्यक्ति राजकुमारी और सैनिक का पता लगाकर महाराज को बताएगा, महाराज से आधे राज्य को राजा बना देगा। सुनो सुनो सुनो, सभी गाँव वाले सुनो। ढिंढोरा सुनकर गांव के बहुत सारे लोग जंगल की ओर निकल जाते हैं।
उस फील्ड में एक बूढ़ी माँ और उसका पोता भी था। दादी माँ, मैं भी जाता हूँ जंगल। यदि मैं राजकुमारी और सैनिकों को खोज पाया तो मैं आधे राज्य का राजा बन जाऊंगा। रुको बेटा, जंगल में नहीं जाना तुम। जब बच्चे चोरी हुए और जब चराहों की गाय बकरियां गायब हुई, मुझे तब ही शंका हो गई थी कि वो जादूगर यहाँ आ गया है। वो ही सब कर रहा है बलि देने के लिए। वो इस दुनिया का शक्तिशाली राजा बनना चाहता है। वो पहले भी एक गांव में ये सब करता था, मगर साधु बाबा ने उसको यहाँ बड़ी मुश्किल से कैद किया था। अब वो यहाँ आ गया है ये सब करने। चलो, हमें महाराज को जाकर ये सब बताना चाहिए। नहीं दादी माँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता ये सब कुछ। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं तो जंगल में गुफा के पास जाकर छुप जाओ। सावधानी से रहना, कहीं वो जादूगर तुम्हें देख ना ले, वरना वो तुम्हें भी बंदी बना देगा। ठीक है दादी माँ, मैं जंगल में जाता हूँ। ऐसा कहकर वो फिर जंगल में जाता है। और गुफा के पास जाकर कुछ समय बाद वो जादूगर वहां पर प्रकट होता है। वो उसको देख के डर जाता है। वो बड़ी सावधानी से राजा के पास जाता है। महाराज जी, वो बच्चे चुराने वाले कोई चोर नहीं है। वो महाराज जी, वो जादूगर है। मैंने देखा है उसको। राजकुमारी भी वहाँ पे है। और तो और जो चरवाहों की बकरियां और बैल गायब हुई थी, गाय, वो भी वहाँ पे है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसे हो गया? महाराज, एक उपाय है मेरे पास। क्यों ना हम साधु बाबा के पास जाएं और उससे मदद मांगे। हाँ मंत्री जी। फिर दोनों महाराज और मंत्री साधु बाबा के पास जाते हैं। साधु बाबा को सब कुछ बताते हैं। जरूर ये वही जादूगर होगा जिसको मैंने पहले ही कैद किया था। मैं तुम्हें 2 माला देता हूँ। एक माला अपने गले में डाल देना और जादूगर के सामने जाना। फिर वो जादूगर तुम पे कोई भी जादू करेगा, उसका असर नहीं होगा। और दूसरी माला पीछे से किसी को पकड़ा देना। जो वो जादूगर तुम पे जादू करेगा तो पीछे से जादूगर के जिसका माला पकड़ाई होगी वो जादूगर के गले में डाल दे। इससे जादूगर खत्म हो जाएगा, वो सब सही हो जाएगा। फिर दोनों महाराज और मंत्री माला लेकर गुफा की ओर जाते हैं। गुफा में जाते ही वो जादूगर का इंतजार करने लगते हैं। अचानक से जादूगर प्रकट होता है। महाराज, आप खुद यहाँ पर आ गए। चलो ये भी अच्छा है। अब मैं सबको बंदी बना लूंगा। ऐसा कहकर जादूगर महाराज पे वार करता है और पीछे से मंत्री जादूगर के गले में माला डाल देता है।
जादूगर वहीं पे जल जाता है और ख़त्म हो जाता है। फिर महाराज सभी बच्चों, गाय बकरियों और अपनी राजकुमारी के साथ वापस राजमहल आ जाते हैं। उन बच्चों में महाराज की पुत्री खुशी भी होती है। रानी अपनी पुत्री खुशी को देख के बहुत खुश हो जाती है। सब गांव वालों को भी उनके बच्चे मिल जाते हैं।